वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में एल हॉस्पिटल रूल ये टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम इसका प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में यहाँ लिखा है इवेल्युएट। देखो एक फंक्शन दिया है, इसमें लिखा है लिमिट x टेंस टू y। इसके पहले हमने जितने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे सभी प्रॉब्लम में x टेंस टू 0 था, लेकिन यहाँ पे x टेंस टू y है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम में कंफ्यूज होते हैं। और अगर आप यहाँ चेक करेंगे जो फंक्शन दिया है फ्रैक्शन वाला, उसमें x टू द पावर y, y टू द पावर x, यहाँ पे हर जगह पावर के फॉर्म में दिया है। तो ऐसे में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते। जबकि अभी तक जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए ना, उनमें सबसे आसान प्रॉब्लम यही है। बस आपको फार्मूलीज पता होना चाहिए। डिफरेंशिएशन के जो पावर वाले फार्मूलीज होते हैं ना, एक दो फार्मूली हम आपको बताएंगे यहाँ पे जो फार्मूलीज यूज होने वाले हैं, वो अगर आपको पता है तो आप ये प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे ये सॉल्व होता है। सबसे पहले तो एक काम करेंगे, इसको हम किसी से असाइन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एल, तो हम ये फंक्शन को एल से असाइन करेंगे। लेट एल इक्वल टू गिवन फंक्शन दैट इज लिमिट, क्या दिया है, x टेंस टू y, एंड यहां पे देखो फ्रैक्शन फॉर्म में क्या है, x टू द पावर y माइनस y टू द पावर x बाय x टू द पावर x माइनस y टू द पावर y, ऐसा दिया है। ठीक है, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगर इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो चेक करो कि ये एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व होता है या नॉर्मली सॉल्व होता है। कैसे पता चलता है? उसके लिए यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन दिया है ना, इसमें लिमिट पुटअप करो। लिमिट पुटअप करते समय अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 0/0 का फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म है ना, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ऐसा कोई भी अगर फॉर्म आता है जो अनसॉल्व रहता है, जो इनफाइनाइट टाइम मतलब जो इन्फिनिटी में जाता है, जो सॉल्व नहीं हो सकता, उसको कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसके पहले हमने एल हॉस्पिटल रूल के फर्स्ट लेक्चर में पूरा बेसिक बताए थे, वो आप वीडियो देख लीजिएगा, आपका एल हॉस्पिटल रूल का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म अगर यहाँ आता है तो जाके हमें फिर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन दिया है इसमें लिमिट पुटअप करके देखते हैं। रफली चेक करेंगे, पहले रफली चेक करेंगे हम कि 0 मतलब ये ऐसा कोई फॉर्म आता है क्या। तो लिमिट है x टेंस टू y, तो क्या करो, ये पूरे फ्रैक्शन में जहां जहां पे x है वहां पे y पुट करो, x की वैल्यू y पुट करो। तो देखो क्या आएगा, न्यूमरेटर में y टू द पावर y हो जाएगा माइनस y टू द पावर y हो जाएगा, डिनोमिनेटर में y टू द पावर y हो जाएगा, y टू द पावर y। ये देखो ऐसा हो जाएगा, जहां जहां पे x है वहां पे अगर आप y पुट करोगे ना तो ऐसा हो जाएगा। तो ये न्यूमरेटर में y टू द पावर y माइनस y टू द पावर y 0 और डिनोमिनेटर में भी 0। इसका मतलब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। यस, बिल्कुल आ रहा है। लिमिट पुटअप करते समय हमने चेक कर लिया है, लिमिट पुटअप करने के बाद इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। इसका मतलब अब अगर इसको सॉल्व करना है, इसका वैल्यू अगर इवेल्युएट करना है तो हमें एल हॉस्पिटल रूल यूज करना पड़ेगा। अब क्या है एल हॉस्पिटल रूल? बहुत सिंपल है। अगर आपको एल हॉस्पिटल रूल यूज करना है तो एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि यहां पे अब डिफरेंशिएट करो, न्यूमरेटर को भी डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि लिमिट एक्स का है ना। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और डिफरेंशिएट होने के बाद फिर लिमिट पुटअप करो, और लिमिट पुटअप करने के बाद फिर अगर ऐसा कोई फॉर्म आ गया तो फिर डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने के बाद फिर लिमिट पुट करो, फिर चेक करो ऐसा कोई फॉर्म आता है क्या। मतलब यह है कि आपको ये तब तक करना है जब तक आपको कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं मिलती। अगर कहीं लिमिट पुटअप करते समय डेफिनेट वैल्यू मिल गई तो फिर आपको समझना है कि आपका सॉल्यूशन आने वाला है। समझ गए? तो एल हॉस्पिटल रूल आपको यूज कब करना है? एल हॉस्पिटल रूल आपको यूज तब करना है जब लिमिट पुटअप करते समय इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है तो। ठीक है, तो अभी हमने चेक कर लिया है इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, तो अब हम यहां एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। सो देयरफॉर बाय एल हॉस्पिटल रूल, बाय एल हॉस्पिटल रूल, तो एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि यहां पे अब हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट करो, तो x टू द पावर y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखो फार्मूलीज हम आपको सारी की सारी फार्मूलीज लिख के देते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे d/dx ऑफ, जैसे अगर आपके पास कोई फार्मूला नहीं होता है ना, तुरंत अपने नोटबुक में या नोटपैड में लिख लिया करो, d/dx ऑफ x टू द पावर n, ये तो आपको पता होगा, n x टू द पावर n-1 ये होता है, इसका हमें यूज करना है।
इसके अलावा डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स का फार्मूला क्या होता है? ये होता है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। इसका भी हमें यहाँ यूज करना है। एक और फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स। ये फार्मूला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को याद नहीं आता, तो ये होता है एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स। ये देखिए ये फार्मूला होता है। तो अभी आपको इतने फार्मूलेस पता होना चाहिए, तो आप आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। 3 फार्मूलेज हैं, ये 3 फार्मूलेज में ही पूरा खेल है, और थर्ड वाला फार्मूला ही इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पहले 2 फार्मूले तो याद रहते हैं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये फार्मूला याद नहीं रहता है, क्योंकि ऐसे जो केसेस है बहुत ही कम जगह आते हैं ना, इसलिए उनको याद नहीं रहता है। लेकिन आप लिख के रखो। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे अब डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं। तो x टू द पावर y का डिफरेंशिएशन होगा y x टू द पावर y माइनस 1। फर्स्ट फार्मूले का यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, ओके। उसके बाद माइनस y टू द पावर x का हो जाएगा y टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ y। ये देखिए सेकंड फार्मूले का यूज कर रहे हैं हम, a टू द पावर x वाला है ना। ये जो सेकंड फार्मूला है ना, सेकंड फार्मूले का यूज हमने इसमें किया है, ठीक है। अब चलो डिनोमिनेटर में आते हैं। डिनोमिनेटर में x टू द पावर x, तो x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन यही है, स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो यहां लिख लो x टू द पावर x 1 प्लस लॉग y, सॉरी 1 प्लस लॉग x, ठीक है। ये देखो ये थर्ड फार्मूला हो गया। उसके बाद माइनस y टू द पावर y का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा y के फॉर्म में है, y तो पूरी तरह से कांस्टेंट है ना, इसलिए। तो फाइनली हमने यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल यूज किए और ये हमने डिफरेंशिएट कर दिए। डिफरेंशिएट करने के बाद जो है हमें ऐसा कुछ यहाँ पे रिजल्ट मिला है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे अब फिर से लिमिट पुटअप करो, ठीक है। हमने एल हॉस्पिटल रूल क्यों यूज किए? क्योंकि लिमिट पुटअप करते समय इनिशियली इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा था, इसलिए हमने एल हॉस्पिटल रूल यूज किए। अब ऐसा आया, अब इसमें फिर से लिमिट पुटअप करो, चेक करो कि क्या फिर से इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। अगर यहाँ पे लिमिट पुटअप करने के बाद फिर से अगर इस टाइप का कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा, तो फिर से हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करके फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अगर डेफिनेट फॉर्म आया तो करने की जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं, पहले हम रफली चेक करके देखते हैं तो क्या होगा। अगर हम यहाँ मतलब लिमिट पुटअप करते समय आपको क्या करना है, जहां जहां पे एक्स है वहां पे वाई पुट करना है हर जगह। तो ये हो जाएगा, देखो ये वाई, उसके बाद x टू द पावर, तो ये हो जाएगा y टू द पावर y माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस y टू द पावर y, और ये log y एज इट इज, ठीक है। और डिनोमिनेटर में ये y टू द पावर y और ये 1 प्लस log y, ऐसा हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है ऐसा कुछ? देखो डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ कैंसिल वगैरह तो नहीं होगा। हमें नहीं लगता कि यहाँ इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, मतलब यहाँ पे हमें लिमिट पुटअप करना ही पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे अब हम लिमिट पुटअप कर ही लेते हैं, क्योंकि हमने चेक कर लिया है इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फाइनली हमने यहाँ पे लिमिट पुटअप कर लिया है, और देयरफॉर L इज इक्वल टू ऐसा लिखते हैं। लिमिट पुटअप होने के बाद लिमिट x टेंड्स टू y यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अब बस इसको सॉल्व करो, देखो ये कहाँ तक सॉल्व हो रहा है। तो ये हम इसको ऐसा सॉल्व करेंगे, y इंटू वाई बाय वाई टू द पावर y इंटू वाई टू द पावर माइनस 1। हमने इसको स्प्लिट कर दिया, ये जो y टू द पावर y माइनस 1 था ना, उसको हमने y टू द पावर y इंटू वाई टू द पावर माइनस 1 ऐसा लिखे, ताकि आगे कैंसिल करने में आसानी हो। ये देखिए, बाकी इधर का टर्म एज इट इज रखो और डिनोमिनेटर फिलहाल एज इट इज रखो, डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं है। तो y टू द पावर y 1 प्लस लॉग y, ठीक है। ऐसा स्टेप वाइज कर रहे हैं। अब क्या होगा, अब ये y और ये y कैंसिल हो जाएगा, दोनों y कैंसिल हो गए। यहाँ पे y टू द पावर y है, इसमें भी y टू द पावर y है, दोनों में से y टू द पावर y कॉमन ले लो। न्यूमरेटर में से y टू द पावर y कॉमन ले लिए, तो न्यूमरेटर में बचा 1 माइनस लॉग y, ठीक है, ओके। और डिनोमिनेटर एज इट इज y टू द पावर y 1 प्लस लॉग y। तो यहाँ पे बस एक ही स्टेप हो सकती है। अब ये जो y टू द पावर y था, ये इसमें और इसमें कैंसिल हो जाएगा, और न्यूमरेटर में बचेगा 1 माइनस लॉग y, डिनोमिनेटर में बचेगा 1 प्लस लॉग y, उसमें कैंसिल वगैरह कुछ नहीं होगा, तो वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसके बाद हम यहाँ लिख लेंगे, सो देयरफॉर L इज इक्वल टू 1 माइनस लॉग y बाय 1 प्लस लॉग y, और यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। और यहीं पे हमें इसको स्टॉप करना पड़ेगा। फाइनली इवेल्युएट करने के लिए कहा था,
गिवन फंक्शन को हमने इवेल्युएट कर लिए और ये इसका वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिए, हमें ये मिला है, यही रिजल्ट है और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा, किस तरह से हमने सॉल्व किए, कैसे हमने एल हॉस्पिटल रूल यूज़ किए, कैसे डिफरेंशिएट किए, कैसे लिमिट पुटअप करके उसको रिड्यूस किए और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम्स की अगर आपको प्रैक्टिस है तो आसानी से एग्जाम में आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। तो ये था एल हॉस्पिटल रूल, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 6। इसके पहले के 5 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।